महाकुंभ है और महासंयोग भी है। प्रकृति न केवल खुद को बदलती है बल्कि आपको भी मौका देती है अपने अंदर बदलाव लाने का। वो कौन से सूत्र हैं जो आपको कामयाब बनाते हैं? आखिर क्या है इस महाकुंभ का महामंत्र? सुनिए क्या कहते हैं बाबा रामदेव। हरिद्वार की धरती पर इस बार लगने वाला महाकुंभ कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है कि सूर्य ग्रहण से पहले मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति पर क्या क्या करना चाहिए, कैसे पुण्य कमाएं, कैसे अपने पाप धोएं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी, मकर संक्रांति आज कितना महत्वपूर्ण है? आज सूर्य ग्रहण से ठीक पहले धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य और दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, तो ये जो समय है इसको सात्विक समय माना जाता है, इसको शुभ समय माना जाता है। और ऐसे समय में दान करने से, हमारे यहाँ पर बोला है दारिद्र्य नाशनम दानम, हमारा संपूर्ण अस्तित्व इस समष्टि के सहयोग से उत्पन्न हुआ है, तो हम जो कुछ अर्जित करें उसको सबके भले के लिए उसको वापस भी लौटाना चाहिए। तो दान का अर्थ यह नहीं है कि वो दान केवल ब्राह्मणों को या सन्यासियों को ही करना चाहिए। वो दान जहां जहां समाज में अभाव है, दरिद्रता है, दुख है, अशिक्षा है, उन सबके हित के लिए हमको दान करना चाहिए। तो मकर संक्रांति पर दान भी करते हैं, सूर्य ग्रहण के समय भी दान करते हैं। तो ये दान का समय है कि जो समर्थ लोग हैं वो असमर्थों का सहयोग करें और उनको ऊंचा उठाएं। और ये मकर संक्रांति पर और कुंभ पर जो किया हुआ स्नान है ये पुण्य देने वाला है। हमें केवल इस स्नान को मात्र स्नान तक ही, स्नान माने नहाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। भाई हम नहान करके आ गए, गंगा जी में गए और नहान करके आ गए, तो भाई नहाना तो है, लेकिन इसके साथ साथ वो स्नान हमारा सर्वांगीण होना चाहिए। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। धन से दान की शुद्धि जो है धन के द्वारा की शुद्धि दान के द्वारा, तन की शुद्धि स्नान के द्वारा, मन की शुद्धि सत्य के द्वारा, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के द्वारा और आत्मा की शुद्धि विद्या और तप के अभ्यास से। भद्रम इच्छन्त ऋषः तपो दीक्षम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स दासम जातम तदस्मै देवा अभिसम नमन्तु। ये हमारी संस्कृति है कि तप से ही किसी राष्ट्र की उत्पत्ति होती है, तप से ही बल और ओज की उत्पत्ति होती है, संघर्ष, साहस से, पुरुषार्थ से। तो ये तप का एक प्रकार है। ये इतनी कड़कड़ाती ठंड में लोग आ रहे हैं लाखों। सूर्य ग्रहण से पहले मकर संक्रांति का आना कितना महत्वपूर्ण है? ये एक संयोग बना है और ऐसा जो ज्योतिषविद हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सैकड़ों वर्षों के बाद, कोई कह रहा है कि 300, कोई कह रहा है कि 500, कोई कह रहा है 750 वर्षों के बाद ये संयोग बना है। लेकिन जो भी है, यह एक जो भौगोलिक घटना है, घट रही है इस समय, तो ब्रह्मांड के जितने भी संयोग बन रहे हैं वो सब वो इसी बात के प्रतीक हैं कि ये समय बड़ा पवित्र है। ऐसा हमारे भिन्न भिन्न ऋषियों ने कहा है कि कुछ समय ऐसे होते हैं जब थोड़ा सा प्रयास भी बहुत फल देने वाला होता है, और कुछ समय ऐसे होते हैं जब हम संघर्ष करते रहते हैं और हमें उसका अभिष्ट फल नहीं मिल पाता है। तो ये सारा संयोग इस बात का प्रतीक है कि ये जो कुछ हमारे सामने हो रहा है उसका हम लाभ लें और इस भागवत मुहूर्त का, इस शुभ मुहूर्त का, इस पुण्य मुहूर्त का हम लाभ उठा करके स्नान करें, स्नान के साथ सत्संग करें, यज्ञ करें, योग करें, जप करें, तप करें। एक अकेले स्नान से कुंभ को जोड़ के देखना, शायद ये हमारी कुंभ की परंपरा को समग्रता से नहीं लेना होगा। इसलिए कुंभ स्नान के साथ में समस्त परंपराओं को। कौन से मंत्र उच्चारण करें आज के दिन जिससे पाप धुले लोगों के? देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है परे पे ही मनस पापम, कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारे मन के जो पाप हैं हमारे वो दूर हों और हमारे मन में शिव संकल्प आए। तो एक छोटा सा मंत्र तो सभी बोल सकते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्प के साथ स्नान करने से पुण्य मिलेगा, नहीं तो अकेले स्नान करने से जो है, माना कि इसका बहुत पौराणिक महत्व है और इसकी पवित्रता बहुत है, लेकिन उसके साथ संकल्प बहुत गहरा होना चाहिए कि मुझे सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ना है। तो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, इस मंत्र के साथ स्नान करें।